हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ग्लैड कि मेरी वीडियोस से आप लोगों की हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर सपोर्ट। सो हेयर आई हैव कम अप विद अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, एलकेजी में क्या पढ़ाया जाता है या फिर एलकेजी का क्या सिलेबस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एलकेजी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, ये मेन 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आर्ट तो हर क्लास में होती ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की कि हिंदी में क्या क्या कवर किया जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि नर्सरी क्लास में हिंदी में स्वर और व्यंजन का रिकॉग्निशन पार्ट, उनकी पहचान और उनको लिखना सिखाया जाता है, जबकि एलकेजी में इन्हीं स्वर्ण और व्यंजनों को मिलाकर 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द बनाना बच्चों को सिखाया जाता है, जिस पे बेस्ड अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और इसी में फिर आगे चलकर मात्राएं भी सिखाई जाती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाती हूँ। अगर हम बात करते हैं 2 अक्षर वाले शब्दों की, शब्द है चल, तो इसको ब्रेक करके च प्लस ल, च ल चल। ह ल हल, ह प्लस ल, ह ल हल। क र कर, क प्लस र कर। इस तरीके से बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द सिखाए जाते हैं और इसी तरीके से 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे कि शब्द है कमल, क प्लस म प्लस ल मेक्स कमल, कमल। शब्द है चहक, च प्लस ह प्लस क, चहक, चहक। ये तो हमने सिंपल वर्ड्स बच्चों को सिखा दिए। अब इन्हीं में आगे चल के बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हिंदी को सीखने में। बच्चों को इन 2 अक्षर वाले शब्दों से 3 अक्षर वाले शब्दों से फैमिलियर करने के लिए, मात्राओं को आसानी से सिखाने के लिए उनको कुछ इन पे बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि एक तरफ वस्तुओं के चित्र बनाए जाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं वस्तुओं के नाम लिखे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बनाया उपवन, अंगूठी, मेज़, दवात, और दूसरी तरफ मैंने इन्हीं के नाम लिख दिए। बच्चे को उन नामों को पढ़ना है और उसकी सही पिक्चर से उसको मैच करना है। दूसरी टाइप की एक्टिविटी होती है कि आपने कोई भी एक पिक्चर बना दी है, जैसे कि किताब, और उसके नीचे आपने उसको 3 तरीके से लिख दिया है। जैसे किताब के नीचे आपने लिख दिया किताब, कीताब, कुताब। तो बच्चे को सही वाला शब्द पहचानना है इनमें से, उनको पढ़कर वो देखेगा और फिर उसको जो लग रहा होगा कि जो सही है उसको वो सर्कल करेगा। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की रीडिंग राइटिंग के रिवीजन के बाद बच्चों को 2 लेटर वर्ड फॉर्मेशन और 3 लेटर वर्ड फॉर्मेशन सिखाया जाता है। अब ये किस तरीके से सिखाया जाता है? इट इज़ अ प्रोसेस विच फॉलोज फ्यू स्टेप्स। अगर आपको वो स्टेप सीखने हैं तो आप आई बटन में लिंक है, आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद इन लेटर्स के फॉर्मेशन पे बेस्ड एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं, जैसे कि हमने बच्चे को पिक्चर दिखाई है फॉक्स की। अब उसके नीचे हमने 2 लेटर्स लिख दिए हैं, एक लेटर मिसिंग है, फ डैश क्स। तो बच्चे को साउंड से पहचानना है कि ये कौन सा लेटर है जो मिसिंग है। फ ऑक्स, ओ किसकी साउंड होती है? ओ की। तो बच्चा वहां पर ओ फिल करेगा। ये सब वो कब कर पाएगा? जब उसके फोनिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे। ये एक्टिविटीज बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आगे तक के लिए, क्योंकि ओरल सब बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन जब उसको रीड करने की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 1 तक भी, क्लास 2 तक भी अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स आपको इंग्लिश के इस पार्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चों पर। इसी पे बेस्ड थर्ड एक्टिविटी आती है सर्कल द करेक्ट नेम। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में स्ट्रेट काउंटिंग फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 100, बैक काउंटिंग फ्रॉम नंबर 50 टू 1, बैकवर्ड काउंटिंग मतलब कि 50, 49, 48, 47, इस तरीके से करके नंबर 1 तक की काउंटिंग ये बच्चे को ओरल और राइटिंग दोनों तरीके से सिखाई जाती है एलकेजी में। व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर, ये कॉन्सेप्ट बच्चे को एलकेजी में बता दिया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर है उससे पहले क्या आता है या फिर उस पर्टिकुलर नंबर के बाद में क्या आता है। जैसे कि कोई नंबर है 7 से पहले हमने अगर डैश लगाया है तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट कम्स बिफोर 7, तो आंसर विल बी 6। इसी तरीके से आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया जाता है। नंबर है 3, तो हम बच्चे से पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 3, तो बच्चा बोलेगा 4।
कुछ स्कूल्स में बच्चों को LKG में स्किप काउंटिंग भी इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। स्किप काउंटिंग ऑफ वंस, स्किप काउंटिंग ऑफ टूज, ऑफ थ्रीज एंड ऑफ फाइव्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ये स्किप काउंटिंग बच्चों को सिर्फ ऐसे ही काउंट करके नहीं सिखाएं, नंबर लाइन की हेल्प से सिखाएं। मैं ये आपको सिर्फ सिलेबस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। अगर आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि किसी भी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है बच्चों को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शेप्स, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, डायमंड। ये सब कुछ कुछ शेप्स बच्चे ने नर्सरी क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन LKG क्लास में इन्हीं शेप्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ाया जाता है कि इनके वर्टिसेस के बारे में बताया जाएगा, इनकी साइड्स के बारे में बताया जाएगा। उसके साथ साथ प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट, जिसमें कि अप एंड डाउन, फार एंड नियर, हैवी और लाइट, ऑन और अंडर, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है EVS, दैट मीन्स एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसको आप बच्चों की GK भी बोल सकते हैं। टॉपिक्स इसमें जो कवर होते हैं, माय फैमिली, माय बॉडी, नेबरहुड, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, देयर होम्स एंड फूड। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी यही टॉपिक्स होंगे। कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड होते जाते हैं और जो पहले वाले टॉपिक्स होते हैं उनको हम थोड़ा और एक्सपैंड करते जाते हैं। जैसे कि नर्सरी में बच्चे ने फैमिली के बारे में पढ़ा होगा, बट LKG में बच्चा पढ़ रहा होगा किस किस टाइप की फैमिली होती है, लाइक न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशंस, ये सब बच्चा LKG क्लास में पढ़ता है। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ येस देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.